हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या बोलेंगे। चलिए देखते हैं। Okay, so first card we have boundaries, sacred woman, self-respect, garden, inner peace, distorted feminine. Okay, तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है आपको लेकर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आपने इस पर्सन से बाउंड्री सेट कर ली है। बाउंड्री आपने इस पर्सन से बना रखी है। पहले इस पर्सन ने आपसे बाउंड्री सेट कर रखी थी, अब आपने इस पर्सन से बाउंड्री सेट कर ली है। ये आपकी एनर्जी हो चुकी है। आपने बाउंड्री सेट इसीलिए की है बिकॉज समवेयर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया और ये पर्सन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि आपकी जो एनर्जी है वो इस पर्सन को फील हो पा रही है कि अब आपकी जो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। देखिए, एक डिस्टॉर्टेड व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के पीछे भागता है, उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, उसे अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रयास करता है। एनर्जी क्या है? डिस्टॉर्टेड है कि मैं कैसे भी सामने वाले को पालूं। बट जिसकी एनर्जी सीक्रेट होती है वो सामने वाले को फ्री छोड़ता है। वो इसीलिए फ्री छोड़ता है क्योंकि उसे अपनी एनर्जीज पर और अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। अगर तुमको नहीं समझ में आ रही तो ये तुम्हारी गलती है, तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पकड़ के अपनी लाइफ में लेकर आकर रखूँ और डिस्टॉर्टेड हो जाऊँ। इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें फ्री छोड़ दूँ ताकि तुम अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए बंधन में ना हो। और जब तुम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद से लोगे तो उसका जो भी परिणाम आएगा वो भी तुम ही भुगतोगे। सो कहीं ना कहीं सीक्रेट वुमेन जो है ना, वो किसी को भी, आपने देखा है कि इस तरीके के जो लोग होते हैं सीक्रेट एनर्जी में, किसी को मनाते नहीं हैं कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। ठीक है, इनकी जो एनर्जी होती है वो ये होती है कि इन्होंने अपना काम कर दिया। ठीक है, इन्होंने आपको जो समझाना था समझा दिया, जो आपसे कहना था वो कह दिया। जैसे आपको अपने पार्टनर से कुछ कहना था, आपने कह दिया, जो समझाना था उनको समझा दिया। अब आप मानना ना मानना आपके पार्टनर के ऊपर है। ठीक है, लेकिन आप डिस्टॉर्टेड बिहेव नहीं करोगे कि आप ज़बरदस्ती बहुत कुछ बोलो, बहुत कुछ सुनाओ, लेकिन आप कोशिश करो कि पर्सन आपकी लाइफ में टिक जाए। ऐसे व्यक्ति को टिकने में भी इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं ये क्यों ही मुझे अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहता है या रखना चाहती है। सो आपकी जो एनर्जी है वो सीक्रेट एनर्जी है इस वक्त, और आप कहीं ना कहीं पीछे पड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो आप इस पर्सन के। आपने भी बाउंड्री सेट कर ली है, आपके अंदर ईगो नहीं है। आपके पर्सन आकर आपसे बात करते हैं, नॉर्मल चैट करते हैं, आप नॉर्मल बात करते हो, लेकिन आपने अपनी डिग्निटी और डिविनिटी दोनों को ही मेंटेन कर रखा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी और अपनी डिविनिटी को भी, जिसको दोनों ही चीज़ों को आप खराब नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपने इनर पीस से बहुत ज़्यादा प्यार है। और इनर पीस तभी क्रिएट हो पाता है जब हम दूसरों के मामलों में कम बोलें, या फिर हम दूसरों के मामलों में ज़्यादा ना पड़ें। ठीक है, या फिर हम दूसरे को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, तो हमारा इनर पीस बना रहता है। अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, जैसे आपका पर्सन, तो आपने उन्हें बता दिया, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको जज करते हैं, जो कि आपने बंद कर दिया है। और आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, अपनी लाइफ में खुश हो, फ्री आपने छोड़ रखा है, अनकंडीशनल लव में हो, सीक्रेट एनर्जी में हो। क्योंकि सीक्रेट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ऐसे व्यक्ति को हर कोई पाना चाहेगा। ठीक है, इस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छी चीज़ किसको नहीं चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, सभी को चाहिए।
सो अट्रैक्ट होने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं क्योंकि यहाँ पर पीस महसूस होता है। लेकिन उनमें से कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो उस चीज़ को पहचान पाते हैं, और जो कुछ नासमझ लोग होते हैं वो उस चीज़ को पहचान नहीं पाते। आपकी एनर्जी ये भी है कि आप अपनी लाइफ में आपने बहुत सारे लोगों के साथ बाउंड्री सेट कर ली है, ना कि इस पर्सन के साथ, आपके जो पुराने फ्रेंड्स थे उनके साथ भी आप बाउंड्री सेट किए हुए हो। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ में जगह नहीं दे रखी है। उन लोगों को दे रखी है जो जिनके बारे में आपको पता है कि सच में आपका अच्छा चाहते हैं, या जिनसे बात करने के बाद आपको पॉजिटिविटी फील होती है, आपको ऐसा फील होता है कि आपका अच्छा चाहते हैं। ऐसे ही लोगों को सिर्फ आपने अपनी लाइफ के अंदर जगह दे रखी है, अदरवाइज़ आपने सबसे कट ऑफ कर लिया है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, डिस्टॉर्टेड आप जितने भी थे, आपके पर्सन ने जितना भी डिस्टॉर्शन आपके अंदर देखा है वो सारा का सारा डिस्टॉर्शन आपके अंदर से जा चुका है, ठीक है। ये डिस्टॉर्टेड बिहेव कौन करता है? जो अपनी रिस्पेक्ट को वैल्यू नहीं करता, जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, वो डिस्टॉर्टेड बिहेव करता है। जिसे जिसके लिए वो खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी डिस्टॉर्टेड बिहेव नहीं करता है। तो ये एनर्जी भी आपके अंदर आ चुकी है। एंड आपके अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे अंदर से आपकी सीक्रेट एनर्जी, बाहर से आपकी खूबसूरती, दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है, जो आपके पर्सन आप में भली भांति नोटिस कर रहे हैं। इस पर्सन का भी ना, जब आपकी इस तरीके की ऊर्जा ये पर्सन देखते हैं तो इनका भी आपको बैड ट्रीट करने का मन नहीं होता है, किसी भी गलत तरीके से आपको ट्रीट करने का इनका मन नहीं होता है। इनके अंदर से ही नहीं आता है कि आपको किसी भी गलत तरीके से या बैड तरीके से ट्रीट करें। टैरो से देखते हैं हम। यहाँ पर एनर्जी आ रही है टावर की। आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ टावर मूवमेंट चल रहा है, एंड टावर के साथ साथ यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो इस तरीके से भी चीज़ फील कर रहे हैं जैसे सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। 7 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी है और 9 ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि ये हर तरफ से गलत है और इनको तो रिजल्ट मिलने से रहा। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। लोग भी जैसे इस पर्सन को ईजिली कट ऑफ कर दे रहे हैं। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है इस वक्त में राइट नाउ जो मैं देख पा रही हूँ एकदम ही ख़राब हो रखी है। प्यार इस पर्सन की लाइफ में है नहीं बिल्कुल भी। हर व्यक्ति आपके पर्सन को जजमेंट दे रहा है, ठीक है। मतलब जज करने की कोशिश कर रहा है आपके पर्सन को, एंड ये यूनिवर्स की जजमेंट है। जब आपको हर कोई जज करने लगे, ट्रिगर करने लगे, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जजमेंट होती है आपकी तरफ। यूनिवर्स आपको जज कर रहे होते हैं, तो दुनिया के थ्रू ही आपको जज करते हैं, तो बाकी सारे लोग जो आपके बड़े हितैषी होते हैं वही आपको ट्रिगर्स देने लगते हैं, और आपको बहुत फील होता है कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, इनके साथ तो आपने बहुत अच्छा किया, फिर ये आपको इस तरीके से ट्रिगर क्यों कर रहे हैं, इनको आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, आपको मतलब आपका दुख इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं जो इस पर्सन के दिमाग में बिल्कुल चल रही हैं। इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपने बाउंड्री सेट कर ही ली है, एंड आपकी तरफ भी मदद के लिए नहीं आ सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सवाल है, अगर आपकी तरफ आते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी, क्योंकि अगेन आप यहाँ पर ये बोलने वाले हैं कि जब भी आपको ज़रूरत होती है तभी आप आते हो। तो इस तरह की एनर्जी भी कहीं ना कहीं आप लोगों की है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ भी नहीं आ पा रहे हैं। ऊपर से इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग भी हैं जो आपकी तरफ आने
के लिए इस पर्सन को रोकते हैं, यानी कि कुछ लोग भी हो सकते हैं, इनकी खुद की मदर भी हो सकती हैं जो आपकी तरफ इनको आने से रोकती हैं, इनकी फैमिली की कुछ रूल्स हो सकते हैं जो इन्हें आपकी तरफ आने के लिए रोकते भी हैं। और अगर ये सोचें कि आपकी तरफ आएँ तो भी इन्हें 100% श्योरिटी आपके ऊपर भी नहीं है कि आप पहले की तरह ही बिहेव करोगे, ठीक है। ये भी इस पर्सन की राइट नाउ एनर्जी है। इस पर्सन को अगर ये यूनिवर्स की तरफ देखते हैं कि यूनिवर्स इस पर्सन की मदद करे या फिर इनको सिचुएशन में हेल्प करे, तो भी यहाँ पर नज़र आता है कि ये जब यूनिवर्स की तरफ देखते हैं यानी कि खुद की तरफ देखते हैं, और जब ये खुद की तरफ देखते हैं तो इन्हें ये रियलाइज़ होता है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, तो इन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर ही से आवाज़ आने लगती है कि आप सज़ा के हकदार हैं एंड ऑल। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब चारों तरफ से आपके जो पर्सन है इनकी ज़िंदगी है तूफ़ान की एनर्जी है। इतनी आसानी से चीज़ें ठीक से चल नहीं रही हैं, ठीक है। आपकी तरफ आने आने को इस पर्सन का बहुत मन हो रहा है। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। लवर्स, अभी इस पर्सन को ये चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स एंड लवर्स, इस पर्सन को ये चीज़ें इस वक्त में याद आ रही हैं। मतलब ये चीज़ें इस पर्सन को उस वक्त याद नहीं आ रही थी। मैंने आपको कई बार अपनी रीडिंग में बोला हुआ है कि इंसान को वक्त निकल जाने के बाद चीज़ें समझ में आती हैं और कद्र समझ में आती है, और उस वक्त फिर यूनिवर्स उनको ऑप्शन भी नहीं देता है कि जाओ, तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास जाने का भी ऑप्शन है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनाएगा जहाँ पर सामने वाला चाहता होगा लेकिन जा नहीं सकता, ठीक है। उसके मन से आ भी रहा होगा तो भी नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले बहुत मौके थे लेकिन सारे मौक़ों पे भर भर कर पानी फैलाया गया है और अब एक भी मौका हाथ नहीं लगता। तो वो एनर्जी है, अब सब कुछ अकेले ही डील करना है, सब कुछ अकेले ही देखना है। यूनिवर्स की तरफ देखते हैं तो लगता है कि ये तो और पहले सज़ा देंगे, और ऐसे भी लोग आस-पास मौजूद हैं जो जलते हैं, जो तो हमेशा से चाहते ही थे इस पर्सन का बुरा देखना। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा ही होते हैं जो चाहते हैं कि कभी मौका लग जाए तो तुम्हारा बुरा होता हुआ देख लें। तो ये भी इस पर्सन को पता है कि वो सारे लोग भी एकदम से सरफेस पर हैं, और उनको भी ये पर्सन जब देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो वही लोग हैं जो हमेशा से चाहते थे आपका कुछ ना कुछ खराब देखना। तो आज इनकी भी जैसे मनोकामना टाइप्स पूरी हो रही है। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर नज़र, मतलब ये पर्सन ये सारी चीज़ें, ये बातें सब ये खुद ही सोच रहे हैं ऐसा, ठीक है। और पेज ऑफ कॉइन्स कहीं न कहीं इस चीज़ की भी बात कर रहा है कि जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ इस पर्सन की लाइफ में थी या फिर जो भी चीज़ें ये पर्सन ईज़िली कर पाते थे, वो भी रास्ते नहीं मिल रहे हैं। कहीं न कहीं एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जब यूनिवर्स चाहते होंगे कि आप यूनिवर्स को सरेंडर करें, तो आपको वो चारों खाने चित करेंगे, ठीक है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, जब परमात्मा चाहते होंगे कि अब आप सरेंडर कर दें, तब आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में वो आपको मतलब हर तरफ से, जैसे कहते हैं ना कि आप किसी भी रास्ते दौड़ रहे हो, उसी रास्ते पर उन्होंने एक बैरियर लगा दिया कि आप इस तरफ आगे नहीं जा सकते। तो आप जिस रास्ते जिस दिशा दौड़ेंगे, दसों दिशाओं में चाहे चाहे जिस तरफ आप दौड़ जाएँ, उसी तरफ आपको ऐसा नज़र आएगा कि कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। आप जहाँ दौड़ेंगे वहीं आपको रास्ता मिलना बंद हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप रिश्तों में अगर आप सोचें कि कुछ किसी से आप कुछ बताएँ या करें, तो वहाँ पर भी आपको एक बैरियर टाइप नज़र चीज़ आएगी। आप सोचिए कि फाइनेंसेस बढ़िया हैं, थोड़ा कहीं घूम कर आ जाते हैं, तो वहाँ भी आप देखेंगे फाइनेंशियल लाइफ में टावर, हो सकता है कलीग से बिगड़ जाए, ठीक है। आप सोचेंगे कि मैं कुछ और कर लूँ या फिर मैं अपना टाइम पास करने के लिए कुछ और कर लूँ, तो दिमाग में इतनी बातें चलेंगी कि आपको चैन से नींद नहीं आएगी, ठीक है। आपको इमोशनली लोग इतना हर्ट करेंगे, आस-पास इतना ट्रिगर मिलेगा कि आपको उस चीज़ में बड़ी परेशानी, आप चारों तरफ से देखेंगे कि हर तरफ से ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, हर तरफ ही आपका कुछ बन नहीं रहा है, हर तरफ से ही सबने आपको जैसे कसम खा ली है प्रताड़ना देने की, आपको परेशान करने की, देन जाकर आप सरेंडर करते हैं, ठीक है। और ये कहीं न कहीं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है जो मैस्कुलिन्स होते हैं। मैस्कुलिन्स इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करते, वो हर मुमकिन प्रयास करते हैं भागने का, झूठ बोलने का, बचने का, हर मुमकिन प्रयास करते हैं, लेकिन यूनिवर्स जो है इनको कोई भी मौका नहीं देते हैं, ना तो भागने का, ना तो झूठ बोलने का, और ना ही बचने का। जब इनके चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाते, तब जाकर ये सरेंडर करते हैं। तो वो एनर्जी अभी है आपके पार्टनर की लाइफ में, कि आपकी तरफ से भी सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ भी ना आ पाएँ, ठीक है। आपने भी यहाँ से बाउंड्री सेट कर रखी है, और आपको भी यूनिवर्स ने इतना स्ट्रिक्ट बना दिया है कि आप ज़रा-सी बात करने से अपने पार्टनर के पिघल ना जाएँ, ठीक है। और कहीं न कहीं आपकी तरफ एक बैरियर लगा रखा है, ताकि आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शन ना बचे और अंत में जाकर ये यूनिवर्स को ही पुकारें या उन्हें ही सरेंडर करें। तब जाकर असली चीज़ें
यहाँ सही मतलब सही तरीके से चीज़ें हों, तब जाकर ये पर्सन की जो बुद्धि है वो ठिकाने पर आए और इस पर्सन की जो हरकतें हैं वो इन्हें समझ में आएँ। सो ये एनर्जी मुझे राइट नाउ नज़र आ रही है, क्योंकि इतनी आसानी से कोई भी सरेंडर नहीं करता। जब वो देख लेता है कि अब लाइफ़ में वो कुछ कर नहीं पाएगा या उससे हो नहीं पाएगा, देन जाकर वो सरेंडर करता है। सो ये एनर्जी आपके पार्टनर के लिए मुझे अभी तत्काल नज़र आ रही है। और कुछ लोग बोल भी रहे थे कि उनके साथ सेम चल रहा है इस वक़्त में, जो मैंने रीडिंग्स डाली थी। ओके, तो अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें, फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।